रितेश की मां जानकी देवी उसे बहुत प्यार करती। रितेश भी अपनी मां को बहुत मानता। स्कूल से जैसे ही वह घर आता मां के गले लिपटकर उसे ढेर सारा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद जानकी की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। अभी रितेश चौथी कक्षा का एग्जाम दे रहा था। एक दिन स्कूल से जब वह घर लौटा तो उसकी मां बाहर लान में गहरी नींद में सो रही थी। ढेर सारे लोग वहां जमा थे। रितेश मां को जगाने की बड़ी कोशिश करता है, मगर अब भला वो कहां जागने वाली थी। मासूम रितेश को तो यह भी नहीं पता था कि उसने आज क्या खो दिया था। वक्त बीतता गया। रितेश की मासूम निगाहें मां के लिए तरसती रही। रितेश का दुख पिता से नहीं देखा गया। पिता ने रितेश की मां की कमी को दूर करने के लिए दूसरी शादी करने की सोची। काफी टटोलने के बाद मनोरमा को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का निश्चय किया। मनोरमा तलाकशुदा थी और उसकी 6 साल की बेटी भी थी। मनोरमा रितेश को बहुत प्यार करती। रितेश भी अपनी खोई मां को पाकर बहुत खुश था। वह पिंकी के साथ खेल कूद भी खूब किया करता था। बिना मां के बेटे रितेश के गम का एहसास रितेश के पिता को बखूबी था। शायद इसीलिए वह रितेश को बहुत मानते। उसका मनोरमा के ख्याल रखने के बावजूद खुद रितेश की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ते। पिता की यही एक्सेस केयर मनोरमा को चुभने लगी थी। धीरे धीरे रितेश के पिता के दिल में मनोरमा से अधिक रितेश के लिए प्यार था। यही प्रेम मनोरमा के हृदय में रितेश के लिए ईर्ष्या और नफरत पैदा करने की वजह बन गया। मनोरमा को अब रितेश फूटी आंख नहीं भाता था। उसका सारा प्यार अब पिंकी के लिए रह गया था। मां के अंदर आए इस बदलाव से रितेश काफी दुखी रहने लगा। पिता के न रहने पर मनोरमा रितेश को पिंकी के साथ खेलने भी नहीं देती थी। रितेश फिर भी मनोरमा को अपनी मां ही समझता था। वो उसके लाख झटकने पर भी उसके पल्लू से ही बंद कर रहने का प्रयास करता था। तंग आकर खुद से दूर रखने के लिए मनोरमा उसे घरेलू कामों में उलझा कर रखने लगी। मां के इस व्यवहार की शिकायत रितेश ने कभी अपने पिता से नहीं की और न ही कोई काम करने से मां को मना किया। रितेश को अपने मां के द्वारा कहे गए हर काम में उसे अपनी मां का प्यार झलकता था। उसे मां के दिए काम को करके बहुत खुशी मिलती थी। मनोरमा रितेश के इस ढीठ रवैये से मन ही मन और गुस्साती थी। एक दिन रितेश के पिता को ऑफिस के कामों से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मनोरमा बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मनोरमा ने रितेश को स्कूल न भेजकर उससे घर के सारे काम करवाए, मगर रितेश खुशी खुशी मां का कहना मानता रहा। काम खत्म करके रितेश मां के पास बैठकर टीवी देखने लगा। मनोरमा उसे पास देखकर अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे रितेश को दूर भगाने का जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने रितेश का हाथ पकड़कर आंगन के पास ले गई। थोड़ी ही देर में उसको अपने सारे कपड़े लाकर रितेश से धुलने को कहा। थका हारा रितेश, जिसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, मां के बताए काम को मन लगाकर करने लगा। जैसे ही उसने सारे कपड़े धुलकर टब में रखे, मनोरमा ने सारे कपड़े फिर से फर्श पर बिखेर दिए और रितेश को धुलने को कहा। भूखा प्यासा रितेश पूरी लगन से मां के आदेश का पालन करता रहा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे शाम और शाम से रात हो गई। कपड़े धुलते धुलते आधी रात के बाद न जाने कब रितेश को नींद आ गई। सुबह मनोरमा ने रितेश का कान ऐंठकर उसे नींद से जगाया। मनोरमा ने रितेश से कहा, मैंने तुमको ये कपड़े धोने को कहा था और तुम आराम से सो रहे हो। रितेश, नहीं माँ, बस आंख लग गई थी, बस अभी धुल देता हूँ। मनोरमा मन ही मन सोचने लगी, ये किस मिट्टी का बना है? जानकी ने इसे क्या खिला पिलाकर बड़ा किया? मेरे इतना परेशान करने पर भी यह मुझसे जरा भी नाराज नहीं है। मां को परेशान देखकर रितेश कपड़े धोते हुए मनोरमा से पूछा, क्या हुआ मां, तुम क्या सोच रही हो? मनोरमा ने आखिरकार रितेश से पूछ ही लिया। रितेश, मैं तुमसे वही कपड़े बार बार धुलवाती हूँ,
पर फिर भी तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया। क्यों? रितेश, माँ, तुम्हारे कपड़ों में भी मुझे तुम ही दिखाई देती हो, फिर मुझे ये काम करने में गुस्सा कैसे आ सकता है? बोलो माँ।